नमस्कार, अपनी सिटी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वप्निल। अब एक नजर डालते हैं संभागों की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर वासियों को दी कई सारी सौगातें। जिले के नांदियाकला गांव में 650 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट और तिवरी में 400 करोड़ रुपए की जलदायी योजना का विधिवत रूप से किया शिलान्यास। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर जिले के काकानी गांव में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जीएसएस का विधिवत रूप से किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री की सभाओं में उमड़ा जनसैलाब। जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। अपनी सिटी में संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जोधपुर से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर के जिलेवासियों को पानी, बिजली और सौर ऊर्जा संबंधी कई सौगातें दी। राजे ने जोधपुर के ओसिया और लूणी विधानसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही तिवरी और कांकाणी में जनसभाओं को भी संबोधित किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर को एक के बाद एक कई सौगातें दी। उन्होंने नांदियाकला हरडाणी में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट करीब 650 करोड़ की लागत से बनेगा। शिलान्यास के बाद राज्य सरकार और एजोर पावर के बीच एमओयू हुआ। राज्य की मौजूदगी में एजोर प्लांट प्रोजेक्ट के चेयरमैन एचएस बाधवा और आरआरईसीएल के प्रबंध निदेशक बीके दोषी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राज्य ने बाधवा से बात करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा नीति को और सुदृढ़ करेंगे। 5 साल में 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बाधवा ने इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग का भरोसा दिलाया। इसके बाद राज्य ने एजोर पावर एनर्जी के संबंध में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी मौजूद रहे। अप्रैल 2015 तक मैंने उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद 1000 मेगावाट के साथ हम लोग बात करेंगे एंड आई एम श्योर इसके बाद भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि सोलर एक ऐसी चीज है जो राजस्थान के अंदर हम लोग बहुत सक्षम हैं इसमें। और मैं समझती हूँ कि जो 25,000 मेगावाट का हम लोगों ने एक क्या कहते हैं टारगेट बनाया है, उस टारगेट को हम इस 5 साल के अंदर पहुंचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के तिवरी में 5 लाख घेवड़ा पेयजल योजना का शिलान्यास किया। 396 करोड़ रुपए की इस योजना से करीब 59 गांव लाभान्वित होंगे। इस मौके पर करीब 30,000 लोगों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए राजे ने कई सौगातों की घोषणा की। राजे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से नीचे उतरकर लोगों से आत्मीयता से मुलाकात भी की। इस दौरान राज्य से मिलने के लिए लोग उत्सुक दिखाई दिए। जो मेरे हाथ में राजस्थान मिला, मैं तो आपके सामने खड़ा होकर ये नहीं कहूंगी कि मेरे हाथ में भीख का कटोरा है और मेरे राजस्थान के लिए मैं कुछ नहीं दे सकती हूं, पर मैं आपको ये तो बताऊंगी कि राजस्थान की परिस्थिति जिस तरीके से पिछले सरकार ने छोड़ा है, उससे मेरा तो और मैं समझती हूँ किसी भी सरकार इस स्थिति में अगर सरकार को छोड़े तो उसको शर्म से अपने सिर को झुकाना चाहिए। तिवरी के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांकाणी गांव पहुंची, जहां उन्होंने करीब 148 करोड़ की लागत से बनने वाले 400 केवी जीएसएस का शिलान्यास किया। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद भी राजे मंच से उतरकर जनता से रूबरू हुई। उसके बाद राजे ने शिकारपुरा में राजाराम आश्रम में दर्शन किए और महंत दयाराम महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान राजे ने महंत के साथ करीब 15 मिनट तक मंत्रणा की। वहीं कांकाणी आने से पहले राजे खाराबेरा भीमावता में वरिष्ठ भाजपा नेता भागीरथ देवासी के घर गई। राजे ने देवासी के निधन पर शोक जताया और परिवारजनों को देवासी के निधन पर ढांढस बंधाया। आप लोगों का यहाँ चहल पहल भी दिखाई देगी और 2 साल के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करके हमें वो दे देंगे, ये उन्होंने मेरे को
जोधपुर जिले के अंदर अभी तक 400 केवी जेएसएस केवल एक ही था। अब ये नए काकड़ी और बादला, ये दोनों अब 400 केवी जेएसएस बन जाएंगे, तो आपके यहाँ अब 2 हो जाएंगे। जोधपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे को देखने के लिए क्षेत्र की जनता उमड़ पड़ी। इस दौरान उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सांसद गजेंद्र सिंह, पीपी चौधरी, रामनारायण दूडी, नारायण पंचारिया, विधायक बेराराम सियोल, विधायक जोगाराम पटेल, कमसा मेघवाल, बाबू सिंह राठौड़, कैलाश बंसाली समेत अनेक लोग मौजूद रहे। राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कामकाड़ी में आयोजित 400 केवी जीएसएस के शिलान्यास समारोह से पहले कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़थिया के साथ आए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलवाने की मांग की, लेकिन पुलिस द्वारा इनकार करने के बाद महिला और पुरुष कर्मचारी नारेबाजी करते हुए गेट के बाहर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इनको हटाया। पुलिस ने 8 महिलाओं समेत कुल 26 कर्मचारियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज जोधपुर दौरे के दौरान विकास विजन जनता के सामने रखा। राजे ने कामकाड़ी में 400 केवी जीएसएस का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजे ने जनता से कहा कि आपने सरकार को 5 साल के लिए चुना है और सरकार जनता के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि काम नहीं करने वालों को जनता खुद ही हटा देती है। आप पर और हम पर विश्वास करो, और आपने जब मेरे को समय दिया है तो उस समय को मैं पूरा करके और आपके सामने जो मैंने आपको विश्वास दिया है, अगर मैं नहीं कर सकी तो मैं ही खुद हट जाऊं। जोधपुर के तीवरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ओसिया विधायक भैराराम सियोल और कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। भाजपा के चिन्ह कमल के फूलों की माला और गुलदस्ते से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस माला में प्रदेश के भाजपा विधायकों की संख्या के बराबर कमल के फूल और गुलदस्ते में 25 सांसदों के बराबर कमल के फूल थे। इस अनोखे स्वागत से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आश्चर्यचकित हुई।